इसमें मेरा मेरा मुंह दिखना चाहिए। मेरा नाम सुभाषचंद्र कश्यप है। आप ऐसे रखो आगे मेरा नाम सुभाषचंद्र कश्यप है। आज 17 जून 2026 को बागपत कलेक्ट्रेट में अपना वाहन दुपहिया वाहन गन्ना और ये चावल इससे चला के लेके आया हूँ। गन्ने और चावल से बाइक चला के लाने का मकसद एक सांकेतिक एथनॉल का जो परिवहन मंत्री भारत सरकार ने 80% पेट्रोल में मिलाने की इजाजत दे दी है, उसको वापस लेने से है। कि एथनॉल गन्ना और चावल से बनता है। एथनॉल 100 रुपये लीटर और पेट्रोल 100 रुपये लीटर के लगभग पड़ता है, जबकि गन्ना 5 रुपये का एक आ जाता है और चावल 1 किलो 40 रुपये का आ जाता है। एथनॉल से बढ़िया गन्ना और चावल से अगर हम अपना वाहन चलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। परिवहन मंत्री जी आदरणीय गडकरी साहब, आप एथनॉल की बजाय गन्ना और चावल से वाहन चलाने की अनुमति दे दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अन्यथा ये एथनॉल की जो 80% मिलावट है पूरी की पूरी वापस ले, पेट्रोल को पेट्रोल ही रहने दे। 80% एथनॉल मिलाने से और इलेक्ट्रॉनिक वाहन बेचने से नेताओं के कुछ बच्चों को फायदा हो सकता है, लेकिन देश की जनता को सरासर नुकसान है। मुझे पिछले 3 महीने में 2 बार इंजन मैंने ठीक कराया, एक बार जिंदर से और एक बार सोनी से ठेकड़ा आया। लगभग 12,000 रुपए का खर्चा आया। 4 सालों में इंजन में कोई खराबी नहीं आई और अब तो 80% एथनॉल की इजाजत दे दी तो हम तो बाइक खड़ी कर देंगे, नहीं तो इस गन्ने से ही और इस चावल से ही अपने वाहन को चला लेंगे। बस ये इजाजत दे दे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, या फिर इस एथनॉल की इजाजत को वापस ले ले। प्रधानमंत्री जी, भारत आपसे आपकी सरकार से पूरी तरीके से तंग है। आप समझिए, आप देश के राजा हो, आपकी पिटाई तो देश की जनता नहीं कर सकती, ना आपको फांसी पे टांग सकती। जो आपने भी कहा था कि रत्ती भर भी कहीं मेरी कमी निकल जाए तो जिस चौराहे पे कहोगे उस चौराहे पे फांसी दे देना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा मकसद और देश की जनता का मकसद बिल्कुल भी आपको फांसी देना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप देश की जनता को परेशान ना करो, आपकी सरकार देश की जनता को परेशान ना करे, बस ऐसी कोई व्यवस्था कर दे। लगभग 15 साल होने जा रहे हैं आपकी सरकार के और देश की जनता घुटनों पे आ गई। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय परम पूजनीय जवाहरलाल नेहरू जी देश को भुखमरी से यहाँ तक लेके आए थे, आपने वो 70 सालों में सारा खत्म कर दिया, 70 महीने में खत्म कर दिया। तो मैं तो यही आग्रह करता हूँ कि आप देश की जनता की मानिए। और एक और ज्ञापन में प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री जी को दिया है, जिसमें मैंने मांग की है कि बड़ौद कस्बा के पास में अमीन नगर सराय मार्ग पर भाई गुराना रोड पे गुराना गांव और सब्जी मंडी के पास में दिल्ली देहरादून अक्षरधाम हाईवे पर कट दिया जाए, जिससे देश की जनता को लाभ हो सके, यहाँ की जनता को लाभ हो सके, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जनता को लाभ हो सके। कट बहुत जरूरी है। जय हिंद।